यह घटना 2 साल पहले की है। एक पहाड़ी इलाके के बीच एक घने जंगल में एक वीकेंड कैंपिंग ट्रिप के दौरान हम 3 थे। मैं यानी अर्जुन, मेरी गर्लफ्रेंड प्रिया और उसकी छोटी बहन निशा। उस समय कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। हम पहले भी ऐसे ट्रिप्स कर चुके थे। एक शांत जगह ढूंढो, टेंट लगाओ, एक रात जंगल में बिताओ, नो सिग्नल, नो लोग, बस पेड़ और सन्नाटा। एक पुराने पगडंडी रास्ते के पास एक अच्छी जगह मिली। अंधेरा होने से पहले टेंट लगा लिया, आग जलाई, खाना खाया। उस जगह को निशा ने ही ढूंढा था। उसे लग रहा था कि वो शायद पहले यहां आई है, पर कब आई यह याद नहीं आ रहा था। हमने उस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। जब हम स्लीपिंग बैग्स बिछा रहे थे, निशा अचानक चुप हो गई। उसने टेंट के अंदर की जमीन पर हाथ फेरा और ऊपर देखते हुए बोली, यह जगह यहां दबी दबी सी क्यों है? प्रिया और मैंने एक दूसरे को देखा। जमीन सच में अलग लग रही थी, थोड़ी दबी हुई, जैसे किसी के वजन से मिट्टी दब सी गई हो। ज्यादा नहीं, बस इतना कि ध्यान दोगे तो नोटिस करोगे। हमने उसे कहा, कुछ नहीं है, शायद जमीन ऊंची नीची होगी। उसने मान लिया, दोबारा नहीं पूछा। पर सोने से पहले वो बार बार टेंट के एंट्रेंस की तरफ देख रही थी, जैसे कुछ चेक कर रही हो। आधी रात तक जंगल बिल्कुल शांत हो गया था। कोई हवा नहीं, कोई कीड़ों की आवाज नहीं, बस एक भारी, पूरी तरह से खाली खामोशी, जो शांति जैसी तो नहीं लग रही थी, जैसे कोई चीज इंतजार कर रही हो। हमने लैंप बंद किया और सोने की कोशिश की। मुझे याद है, अंधेरा जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गहरा था, जैसे लैंप बंद होते ही रोशनी निगल ली गई हो। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर सोया था जब मेरी आंख खुली किसी चीज से, जब मुझे लेटे लेटे कुछ अजीब सी चीज फील होने लगी। कोई तेज आवाज नहीं, कोई अचानक हरकत नहीं, बस एक फीलिंग, एक विशेष प्रकार की फीलिंग जो तब होती है जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे सोए रहते कमरे में कुछ बदल गया है। मैं कुछ सेकंड आंखें बंद किए लेटा रहा, सुनता रहा, और तब मैंने सुना एक हल्की सी आवाज, जैसे कपड़ा धीरे धीरे किसी चीज पर घिसट रहा हो, जैसे कोई अपना वजन शिफ्ट कर रहा हो। मैंने खुद को यही कहा कि प्रिया सोते में हिली होगी। यही कहता रहा कई बार, जब तक आंखें नहीं खोली। टेंट के अंदर लगभग पूरा अंधेरा था, पर मेरी आंखें इतनी एडजस्ट हो चुकी थीं कि शेप्स दिख रही थीं। प्रिया मेरे पास थी, शांत, धीरे धीरे सांस ले रही थी। निशा दूसरी तरफ, वो भी शांत। दोनों सो रही थीं। सांसों की रिदम से साफ पता चल रहा था। पर टेंट के एंट्रेंस के पास, निशा के पास, बस कुछ फीट की दूरी पर एक और आकृति थी, जमीन से नीची, बाकी अंधेरे से और गहरी, और वो हम में से कोई नहीं थी। मेरा दिमाग तुरंत कोई नॉर्मल वजह ढूंढने लगा। शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, टेंट के बाहर किसी पेड़ की शाखा की परछाई होगी। मैं अभी आधा सोया हुआ था, शायद अभी भी ड्रीम में होऊंगा। ऐसे में खुद को वजह देने लगा। मैं उसे देखता रहा, इंतजार करता रहा कि वो किसी नॉर्मल चीज में बदल जाए। कोई बैग जो मैं भूल गया हूं, कोई जैकेट जो दरवाजे के पास पड़ी हो, कुछ भी। और तभी वो हिली। ज्यादा नहीं, बस ऐसे जैसे कोई चीज धीरे से हिली हो, जो किसी सांस लेती, जीती जागती चीज से आती है। मेरी सांस रुक गई। मैं बिल्कुल शांत लेटा रहा, नजर उस आकृति पर। वो झुकी हुई थी, नीची और सिकुड़ी हुई, जैसे खुद को फोल्ड किए बैठी हो, और उसका मुंह हमारी तरफ था। आंखें नहीं दिखीं, चेहरा नहीं दिखा, पर उसके ध्यान की डायरेक्शन महसूस हो रही थी। वो हमारी तरफ थी, जैसे वो हमें सोते हुए देखती रही हो और अभी तय नहीं किया हो कि आगे क्या करना है। तभी मैंने बाल देखे, लंबे, काले, आगे की तरफ झुके हुए। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां पूरी तरह से लटके हुए, हिल नहीं रहे थे। टेंट में हवा बिल्कुल नहीं थी, वो बस लटके थे, एक पर्दे की तरह, उस चीज के ऊपर जो मुझे एक पल में समझ आया। मैं देखना नहीं चाहता था, और एक भयानक पल के लिए मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया, क्या होगा अगर उसने वो बाल हटाए? क्या होगा अगर उसने ऊपर देखा? मेरे अंदर का हर हिस्सा चिल्ला रहा था, प्रिया को जगाओ, उसका हाथ पकड़ो, आवाज लगाओ, कुछ करो। लेकिन कुछ और,
कोई पुरानी जानवर जैसी इंस्टिंक्ट मेरे अंदर कह रही थी कि मत करो, क्योंकि जो भी मेरी गर्लफ्रेंड की सोती हुई बहन से 3 फीट की दूरी पर बैठा था, उसे पहले से पता था कि मैं जाग गया हूं। मुझे नहीं पता मैंने यह कैसे जाना, बस जान गया। जैसे किसी भीड़ में कोई तुम्हें देख रहा हो और तुम पलटने से पहले ही फील कर लो। वो मुझसे अवेयर थी और देखना चाहती थी कि मैं क्या करूंगा। धीरे धीरे, इतने धीरे कि मुश्किल से मूवमेंट लगे, उसने अपना सिर घुमाया। निशा की तरफ नहीं, प्रिया की तरफ नहीं, मेरी तरफ। जैसे वो मेरे नोटिस करने का इंतजार कर रही थी, जैसे यही पॉइंट था हमेशा से। और तब उसने फुसफुसाया, टेंट के अंदर ही, इतने पास कि मुझे हवा का एहसास हुआ। 3 शब्द, धीमे, फ्लैट, बिल्कुल बिना किसी इमोशन के। यह मेरी जगह है, निकल जाओ। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सुना है, पर इन 3 शब्दों ने जो किया वो पहले कभी नहीं हुआ। मेरा खून ठंडा हो गया। मैंने लैंप उठाया और जला दिया। रोशनी टेंट में फट पड़ी। मैंने लाइट उस तरफ घुमाई, उस आकृति की तरफ, उन लंबे काले बालों की तरफ, उस झुकी हुई फिगर की तरफ जो हमसे 3 फीट की दूरी पर अंधेरे में बैठी थी। पर अब वहां कोई नहीं था, बस टेंट का फर्श और एंट्रेंस का जिपर बिल्कुल वैसे ही बंद जैसे हमने छोड़ा था। मैंने दोनों को जगाया। हाथ कांप रहे थे, आवाज धीमी थी, पर हर एक बात बतानी थी। जो मैंने देखा, एक एक चीज सब कह दिया। प्रिया बस मुझे देखती रही। निशा चुप बैठी सुनती रही, कोई रिएक्शन नहीं। जब मैं चुप हुआ, दोनों कुछ देर के लिए खामोश रहीं। फिर प्रिया बोली, अर्जुन, शायद कोई बुरा सपना था जो सच लग रहा है तुम्हें। मैं कुछ कहता, उससे पहले निशा ने मुंह खोला। वो धीरे से बोली, मुझे लगा था तुम में से कोई पहले उठा था। वो टेंट के एंट्रेंस की तरफ देख रही थी, हमारी तरफ नहीं। थोड़ी देर पहले मेरी आंख खुली थी और लगा मेरे पैरों के पास कोई बैठा है, बस बैठा है, काफी देर से। मैंने सोचा तुम दोनों में से कोई होगा, तो वापस सो गई। फिर उसने धीरे से हमारी तरफ देखा। आंखों में एक सवाल था, तुम दोनों में से कोई उठा नहीं था? था क्या? यह सवाल नहीं था, जवाब वो पहले से जानती थी। हम उस टेंट में रुके नहीं, कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई वोट नहीं, सुबह का इंतजार नहीं किया। 10 मिनट में जो उठाया जा सकता था उठाया और अंधेरे में टॉर्चेस लेकर वापस गाड़ी की तरफ भागने लगे। पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। किसी ने यह नहीं कहा कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हम बस भागते गए। जब हम कार तक पहुंचे, मैं अचानक रुक गया, पलट गया। मुझे नहीं पता क्यों, बस एक बार और देखना था, यह कंफर्म करने के लिए कि वो एक आम जगह थी, एक आम टेंट, बस कपड़ा और अंधेरा और कुछ नहीं। पर लैंप अभी भी जल रहा था। हमने उसे जलाकर नहीं छोड़ा था। और उस रोशनी में टेंट की अंदर वाली दीवार से सटकर कोई इंसानी आकृति चल रही थी। यह देखकर हम सब के सब जम गए, क्योंकि जो मैंने उस टेंट के अंदर देखा था, जो सुना था, वो कोई सपना नहीं था, वो सच था। फिर भी उस पल मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मेरी आवाज निकली, धीमी, कांपती हुई, प्रिया, क्या तुम्हें भी वो दिख रहा है? शब्द मुश्किल से निकले। उसने एक पल नहीं लगाया, बस सिर हिला दिया। उसके बाद प्रिया और निशा दोनों एक साथ बोल पड़ी, अर्जुन, निकलो यहां से अभी। मैंने एक पल नहीं गंवाया। गाड़ी स्टार्ट की, रिवर्स में डाला और उस जंगल से निकल गया जितनी तेजी से हो सका। उस समय पूरा जंगल अलग लग रहा था, ज्यादा अंधेरा, ज्यादा भारी, ज्यादा गलत। पर किसी तरह हम मुख्य सड़क तक पहुंच गए, सेफ। पर तब भी गाड़ी में कोई नहीं बोला। हम सब अभी भी बहुत डरे हुए थे। अगले दिन मैंने उस जगह के बारे में सर्च किया, फोरम्स, आर्टिकल्स, न्यूज, पर कुछ नहीं मिला। कोई रिपोर्ट नहीं, कोई किस्सा नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे हमारे साथ जो हुआ वो पहले कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं। उस रात को अब 1 महीने से ज्यादा हो गया है। हम तीनों में से कोई कैंपिंग नहीं गया। हमने कोशिश की इसे भूलने की, इसे एक बुरे सपने की तरह रख देने की, कुछ ऐसा जो टाइम के साथ धुंधला हो जाए, पर होता नहीं। एक बात है जो मेरे दिमाग से जाती नहीं, वो जगह, वो क्लियरिंग जहां हमने टेंट लगाया था। क्या हो अगर उसके नीचे कुछ हो, कुछ जो वहां दबा हो, सालों से, बरसों से।
और हम वो लोग थे जिन्होंने उसे डिस्टर्ब किया।